हाँ जी, तो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूनिट 12 जो कि है कराची बोर्ड क्लास 10 के लिए। तो इसमें हम कुछ मिसहैप हो गया था क्योंकि लाइट वगैरह इतनी जाती है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो इसकी वजह से पार्ट 2 बनाना पड़ा। मैं ये चाह रहा था कि एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर कर लें। तो अभी हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 हमने 5 तक पढ़ लिए थे, अब हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट विद अ वेव लेंथ ऑफ 5.5 एक्सपोनेंट 7 5.5 एक्सपोनेंट 7 मीटर्स। यानी कि एक ग्रीन लाइट है जिसके हमें वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ जो है वो है 5.5 एक्सपोनेंट 7 मीटर्स की, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो हमने जैसे उसूल के मुताबिक हमने डेटा की हेडिंग लगाई, फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन थी हमें वो, और वेवलेंथ जो भी हमें गिवन था वो हमने लिख दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वेवलेंथ हमें गिवन था वो हमने लिख दिया। ठीक है जी। सी, ये कौन सी लाइट है? ग्रीन लाइट है। ग्रीन लाइट विजिबल लाइट का पार्ट होती है, विजिबल लाइट का कंपोनेंट है। विजिबल लाइट की कंपोनेंट में आते हैं ये सारे। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इस वजह से हमने स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू रखा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एफ इज इक्वल्स टू एफ़ के लिए हम फार्मूला सेट करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है सी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये तो अब रट चुका होगा। तो इससे हमने निकाला, क्या निकाला कि भाई हमें तो एफ़ चाहिए, हमें क्या करना है, सी का कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है इसे इक्वल टू के दूसरे साइड भेज देंगे। तो देखें, लैम्डा मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के दूसरे साइड डिवाइड में आ गया, सी अपॉन लैम्डा हो गया इज इक्वल्स टू एफ़। तो एफ इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। 3 एक्सपोनेंट 8, सी की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 है हमारे पास, और लैम्डा जो है वो 5.57 है। ये हमने पुट कर दिया। अब हम करने वाले हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास वैल्यू आती है 0.54 एक्सपोनेंट 8 माइनस 7। ठीक है, ये मैंने मैनुअली किया है, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा 0.54 एक्सपोनेंट 1। 8 में से 7 जाएगा तो एक्सपोनेंट 1 आएगा, और 0.54 एक्सपोनेंट 1 का मतलब होता है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है 0.54 नहीं है अब। ठीक है, अब क्या है, वो है 0.54 एक्सपोनेंट 1। मतलब ये किसके बराबर हुआ, ये बराबर हुआ 5.4 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट तो कट गया ना, अब 5.4 के बराबर हुआ, 5.4 हर्ट्ज के बराबर हुआ। ठीक है जी। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो थोड़ा सा दूर है, ये है। ठीक है जी। तो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें लिखते हैं कि अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन, कह रहे हैं कि हाउस होल्ड यानी घर पे यूज़ होने वाला एक ओवन है, माइक्रोवेव ओवन, ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज़, जो कि काम करता है कितनी फ्रीक्वेंसी पे, 2.45 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। ठीक है, यानी उसमें से इमिट होने वाली जो माइक्रोवेव है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ये है। ठीक है जी। अब आप बताएं व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन की वेवलेंथ आप बता दें। ठीक है जी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी कि 2.45 गीगाहर्ट्ज़। अब पता है गीगा किसके बराबर होता है, तो गीगा जो है वो मेगा के बाद आता है, और गीगा की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट 9। ठीक है, तो हम जी की जगह जी की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि क्या कर देगी, इसको थोड़ा सा बढ़ा देगी, 4.5 एक्सपोनेंट 9 हर्ट्ज़। ठीक है जी। हमें आगे काम करना है, अब हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो वेवलेंथ के लिए हम लिखेंगे वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वी डोंट नो। ठीक है, अब हमने लगाना है सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, एज़ यूजुअल सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं। अब आगे काम करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसी को यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, हमें फाइंड करनी है वेव लेंथ। तो एफ को इक्वल टू के दूसरे साइड भेज दिया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू
v अपॉन एफ हो जाता है। ठीक है, v की वैल्यू है v यानी कि c, v यानी कि c यानी कि 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि माइक्रोवेव रेडिएशन की बात हो रही है, और माइक्रोवेव क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हमने 3 एक्सपोनेंट 8 लिखा और उसको डिवाइड कर दिया एफ से, जो कि है हमारे पास 2.45 एक्सपोनेंट 9, ये वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, अब हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? कैलकुलेट करते हैं। 3 एक्सपोनेंट 9 है, इसको हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड करना है? 2.45 एक्सपोनेंट 9। एक मिनट, 3 एक्सपोनेंट 8 है असल में, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 3 एक्सपोनेंट 8 को हमने डिवाइड किया 2.45 एक्सपोनेंट 9 से, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.1224। ठीक है, 0.1224। ठीक है, 0.1224 ये वैल्यू आती है हमारे पास। अब ये किस में होगी? जाहिर सी बात है मीटर में होगी। ठीक है, और बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो मिलीमीटर में भी दिया हुआ है, तो हम इसको कर सकते हैं। इसको एक डेसिमल आगे लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा, फिर एक डेसिमल और आगे लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट -2 हो जाएगा, फिर एक डेसिमल और लेके आगे जाएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी वजह से एक्सपोनेंट -3 का क्या मतलब होता है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए, यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट है, यहाँ तक हमने बिल्कुल सही काम किया है। ठीक है, अगर यहाँ तक भी आप छोड़ देते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर आपने काम करना है तो बुक में दिया हुआ है कि भाई लैम्डा इक्वल्स टू 0.1224 मीटर में नहीं चाहिए हमें। अगर तो हम क्या करेंगे, इसको एक डेसिमल एक डिजिट रिप्लेस किया, फिर 2 डिजिट रिप्लेस किया, फिर 3 डिजिट रिप्लेस किया, तो क्या हुआ? अब क्या हुआ कि पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो पॉइंट जब यहाँ पर आया तो क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे 122.4 एक्सपोनेंट, कितने डिजिट हमने रिप्लेस किए? 3, तो एक्सपोनेंट -3 लिखेंगे, एक्सपोनेंट -3 मीटर। ठीक है, और आपको याद हो अगर, तो हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि एक्सपोनेंट -3 इज इक्वल्स टू मिली। ठीक है, ये हमने प्रीफिक्सेस पढ़ रखे हैं। ठीक है, जब हम छोटी क्लास में थे तो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, 122.4 मिलीमीटर। ये आपकी बुक में इस तरह से इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब हमारी नई वीडियो आने वाली है, ये थी आज तक के लिए। अब हमारी नई वीडियो आने वाली है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ पे आने वाली है, और क्लास 10 के लिए बहुत सारी, यानी कि जितनी भी कोर्स के आपके न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, टॉपिक्स हैं, वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।